रास्ता उपरे जगिछे नागुणी पाखरे पड़े नागर मृतदेह देखिले देह थरी उठुछि। किंतु दर्शक बंधु आपण यह पछर कहानी जानिले आपण भी मुंडरे हाथ देबे। कुहा जाए प्रेमर कोनोसी सीमा नाही। प्रेम पाई किए कौन न करे, खाली जे मनीष माने प्रेम करि पारंती ता नुहे। जीवजंतुंक भितरे भी देखिबाकू मिले प्रेमर पराकाष्ठा। ठीक जेमिति ए नाग नागुणीक मध्यरे रहिछि। मृत्यु पर भी निज साथी को छाड़िबाकू नाराज एही नागुणी। निजे आहत हेबा पर भी सेमिति चाहि रहिछि निज साथीर मृत शरीर को। केमिति बा अलगा रहिबो। दीर्घ 17 वर्ष हेबो उभय एकाठी रहुथिले, हेले आज मृत्यु आगरे हार मानिछे प्रेम। ए निष्ठुर मनीष केउठी थिला केजाणी जेसीबी रे नै गला नागर जीवन। अन्यपटे नागुणी मध्य आहत। एमाने सिना किछि कहि पारु नाहंती, हेले मने मने भाबुथिबे आ कहूथिबे काहेकि आम दुई जनंकु अलगा करिल। हाँ आज्ञा, मध्य प्रदेश शिवपुरी जिल्लारू सामना को आसीछि एपरि एक हृदयस्पर्शी घटना। एक नाग नागुणीक प्रेम और विच्छेदर कहानी, जार भिडियो एबे सोशल मीडिया रे खूब चर्चा साउंटुछि। तेबे आसंतु जानिबा संपूर्ण घटना कौन। मिलिथिबा सूचना अनुसार छत्री गाँवर जड़े चाषी क्षेत्र में सफेई कार्य चलथिला। एही काम पाई जेसीबी मेसिन स्थापित होइथिला। जेसीबी मेसिन द्रुत गति रे काम करुथिला। आउ एही समय रे एक गात भितरे थिबा नाग नागुणी जोड़ी जेसीबी बर्छा द्वारा आहत हेबा परे बाहर को आसीथिले। दुर्भाग्यवशतः जेसीबी द्वारा आघात पाइबा परे घटनास्थल रे ही नाग मृत्युवरण करथिला। एही घटना रे नागुणीटी मध्य गुरुतर आहत होइछि। एही घटना परे मेसिन ऑपरेटर काम बंद कर दिया जायथिला। एहा परे साप धराली सलमान पठान को तुरंत डका जायथिला। एही खबर चारिआडे प्रसारित हेबा परे घटनास्थल रे लोकमाने एकत्रित होई जायथिले। आउ घटनास्थल रे पहुंचिबा परे साप धराली सलमान पठान जेते चेष्टा करथिले मध्य नागुणीटी नागर मृतदेह छाड़िबाकू प्रस्तुत नथिला। बहु कष्ट रे से नागुणी को से स्थानरू बाहर करी तार चिकित्सा करथिले सलमान पठान। तेबे ही साप धराली जनक कहिसेंती जे नागुणी सुस्थ हेबा मात्रे ताकू सुरक्षित भाबरे जंगल को छाड़ी दिया जिवो। स्थानीय लोकंक अनुसार एही नाग नागुणी जोड़ी दीर्घ 17 वर्ष धरी एकाठी रहुथिले। शीत ऋतु एही जीव मानक पई खूब सांघातिक होइथाय। सेतिपई सेमाने गात किंबा खालरे वास करंती। तेबे नागर मृत्यु एवं नागुणी आहत घटना रे खूब मर्माहत होइछन्ती स्थानीय लोके। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।